मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। खाना खाने के बाद मेरी पत्नी का सारा ध्यान प्लेटें समेटने में था और मेरी आंखें उसके चेहरे पर। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और वह घबरा गई। मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वह कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखें नीचे थी। वह मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी और ना मैं उससे। मैं उसके दर्द को समझ सकता था। मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे कहूँ, लेकिन कहना भी ज़रूरी था। आखिर मैंने हिम्मत करके कह ही दिया कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे रिश्ते में पहले ही बहुत दूरियां आ चुकी थी। इसलिए शायद उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि यह होने वाला है। उसने मुझसे बस इतना ही पूछा, क्यों? उसके क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसको मेरा यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने ज़ोर से प्लेट को ज़मीन पर पटका और कहा, क्या मेरे क्यों का आपके पास कोई जवाब नहीं है? वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। जानता था कि उसके लिए यह जानना ज़रूरी है कि मैं उससे तलाक क्यों ले रहा हूँ। मैं उसे यह कैसे बताऊँ कि मेरे दिल में उसकी जगह किसी और ने ले ली है। मेरे दिल में उसके लिए कोई प्रेम भावना नहीं है। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था, लेकिन मैंने जो निर्णय ले लिया था वह मेरी नज़र में बिल्कुल सही था। अगर मैं अपने रिश्ते को जोड़े रखता तो यह मेरी पत्नी के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ही गलत था, क्योंकि बिना प्यार के जीवन कैसा। अगले दिन कोर्ट में तलाक के पेपर जमा करने से पहले मैंने एक कॉपी उसके हाथ में दे दी। उसमें लिखा था कि तलाक के बाद मेरी जायदाद के आधे हिस्से की मालकिन मेरी पत्नी होगी। उसने एक नज़र कागज़ पर डाली और उनके टुकड़े कर कर ज़मीन पर डाल दिए। जिस औरत ने 15 साल मेरे साथ बिताए थे, वह एक पल में ही अजनबी हो गई थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि उन 15 सालों में हमने बहुत से कीमती पल एक दूसरे के साथ बिताए थे। कुछ अच्छी, कुछ बुरी यादें थी, लेकिन मैं भी क्या करता, क्योंकि अब मेरे दिल में उसकी जगह किसी और ने ले ली थी और मैं उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। मेरी पत्नी मेरे सामने पूरी तरह टूट कर बिखर गई थी और रोने लगी। अगले दिन मैं दिन भर अपनी प्रेमिका के साथ बाहर घूमता रहा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। जब शाम को घर आया तो देखा मेरी पत्नी कागज़ पर कुछ लिख रही थी। क्या लिख रही थी मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गया। सुबह उठा तो उसने कुछ तलाक की शर्तें मेरे सामने रखी। उसे मेरी जायदाद से कुछ नहीं चाहिए था। वह बस 1 महीना मेरे साथ रहना चाहती थी, वैसे ही जैसे हम पहले रहते थे जब हमारी शादी हुई थी। इन शर्तों की वजह हमारे बेटे की आने वाली परीक्षाएं थी। उसे हमारे तलाक के बारे में कुछ नहीं पता था। वह नहीं चाहती थी कि परीक्षा के समय पर तलाक के कारण हमारे बेटे को मानसिक तनाव हो और उसका असर हमारे बेटे की पढ़ाई पर पड़े। इसलिए मैं उसकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया। उसकी शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि मैं ऑफिस जाने से पहले अब उसको मुस्कुराकर बाय बोलूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले बोलता था। वैसे तो मैं उसकी यह शर्त नहीं मानना चाहता था, क्योंकि अब इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैंने पहले ही इसका बहुत दिल दुखाया है और इसकी यह शर्त कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी यह शर्त मान ली। जब मैंने अपनी प्रेमिका को इन शर्तों के बारे में बताया तो वह बहुत ज़ोर से हंसने लगी और वो कहने लगी, तुम्हारी पत्नी तो बहुत बेवकूफ़ है। अब इन शर्तों का कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि तलाक तो होना ही है। जब मैं पहले दिन ऑफिस जाते समय उसे बाय बोल रहा था तो वह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अगले दिन जब मैं मुस्कुराकर बाय बोल रहा था तो मेरा बेटा बहुत खुश होकर तालियां बजा रहा था। हम दोनों के चेहरे पर भी झूठी मुस्कुराहट आ गई। मेरी पत्नी ने धीरे से कहा, उसे तलाक के बारे में कुछ नहीं बताना प्लीज़। मैंने भी अपना सर हिला दिया। तीसरे दिन जब मैंने उसको बाय बोला तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे रिश्ते में दूरियां आ गई हैं। रोज़ रोज़ यह काम करने से हमारे बीच में दूरियां कम होने लग गई थी। लेकिन मैं अपने तलाक के निर्णय को बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी प्रेमिका मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जैसे तैसे 1 महीना पूरा हो गया। महीने के आखिरी दिन जब मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था और मेरी पत्नी भी अपने कपड़ों को देख रही थी कि आज वह कौन से कपड़े पहने, वह बहुत कमज़ोर लग रही थी और उसके कपड़े भी ढीले हो गए थे। शायद कोई बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे सोच में डूबा देखकर मैंने उसके कंधे पर हाथ ही रखा था कि तभी हमारा बेटा आ गया और कहने लगा, माँ पापा, आप लोग बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, प्लीज़ आज घूम कर आइए ना। मेरी पत्नी मुस्कुराते हुए बेटे को गले लगा लिया। यह देखकर मेरा दिल मुझे बार बार कह रहा था कि देखो तुम्हारी कितनी प्यारी फैमिली है, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। लेकिन मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने अपना चेहरा घुमा लिया और फिर आखिरी बार मैंने अपनी पत्नी को गले लगाया। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत कीमती चीज़ खो रहा हूँ और मुझे वह सारी कस्में वादे याद आने लगे जो मैंने अपनी पत्नी के साथ खाई थी कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मन कर रहा था कि मैं अपनी पत्नी को ऐसे ही गले लगा कर रखूं। बहुत देर बाद अपने मन को मना लिया और उससे बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। मैंने तेज़ रफ्तार में अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और बार बार मन में यही विचार आ रहा था कि कहीं मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं, मैं वापस ना पलट जाऊं, क्योंकि मेरी नई मंजिल मेरी प्रेमिका मेरा इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुला और वह मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत करने लगी। फिर मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले जिसकी मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी। फिर वह मेरे पास आई और मेरे माथे पर हाथ रख कर बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शायद हमारा वैवाहिक जीवन बेरंग हो गया था, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में अभी भी मेरी पत्नी के लिए प्यार जिंदा है। आज जब आखिरी बार मैं उसे गले लगा रहा था तब मुझे यह एहसास हुआ जैसे कि मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ को खो रहा हूँ। देर से ही सही, पर मुझे याद आ गया कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका साथ निभाऊंगा और प्यार करता रहूँगा। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया और मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मैंने जाते समय उसके मनपसंद फूलों का एक गुलदस्ता लिया और एक चिट्ठी में लिखा कि मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हें गले लगा कर रखना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो डियर वाइफ। मैं दौड़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ा और अपने कमरे में जाकर देखा कि मेरी पत्नी बेड पर पड़ी हुई थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। कई महीनों की कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते वह जिंदगी की डोर हार गई थी। ना ही उसने मुझे इस बीमारी के बारे में कभी बताया, क्योंकि हम दोनों के बीच कुछ ज़्यादा बात नहीं होती थी। एक पल में मेरी दुनिया उजड़ गई। वह जानती थी कि उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। वह चाहती थी कि हमारे बेटे पर हमारे तलाक का कोई असर ना पड़े और वह अपने पिता से नफ़रत ना करने लगे। पिछले 1 महीने में उसने हमारे बेटे के सामने एक अच्छी छवि बनाई। यह बात सच नहीं थी। इस बात का अफसोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि उसके बिना मेरा जीवन श्राप बन गया है।